वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है और इसके क्या यूसेज है जब डेटा आपके कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में सेंड किया जाता है या शेयर किया जाता है। तो चलिए अब एक एनिमेशन से समझते हैं FTP दो कंप्यूटर्स के बीच कैसे काम करता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक टाइप का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यूज़ किया जाता है डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमने क्या किया है। हमने वेब सर्वर एक जो कि डेटा सेंटर है, उससे हमने इन दो मशीनों को कनेक्ट कर दिया है। तो अब जो डेटा ट्रांसफ़र जो होगा क्लाइंट साइड से, ये हमारा क्लाइंट साइड है, और जो सर्वर साइड पे होगा वो आपका इसके थ्रू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेब सर्वर मेरे पास है जो कि एक डेटा सेंटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं FTP प्रोटोकॉल है। तो मतलब ये सर्वर जब कनेक्ट करेगा, डेटा सेंड करेगा इन दोनों में से किसी मशीन को, तो वह FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। सिमिलरली जब कोई सिस्टम या क्लाइंट यहाँ से डेटा भेजेगा वेब सर्वर के पास, तो वह FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे डेटा की जो बात हो रही है, यहाँ पे हम फाइल्स की बात कर रहे हैं। जैसे फाइल्स को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है वहाँ से सर्वर से, तो ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पालन करेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और थियोरेटिकली भी हम देखते हैं कि FTP होता क्या है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है और ये कैसे काम करता है। File transfer protocol is a set of rules that computer follow for the transferring of files from one system to another over the internet। इसका मतलब है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक टाइप का सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है फाइल को ट्रांसफ़र करने में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंटरनेट यूज़ करने वक्त। It may be used by a business to transfer files from one system to another system, or website may use FTP to upload or download file from web server। इसका मतलब है FTP बिजनेसेस भी यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, और वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकती हैं अपनी फाइल्स को सर्वर पे अपलोड करने के लिए। File transfer protocol is a set of protocols that the networked computers use to talk over the internet। अगर हम और simple terms में बात करें, it is a way to which two computers are connected and the files are moved between them। FTP objectives: it provides the sharing of files। It is used to encourage the use of remote computers। It transfers the data more reliably and efficiently। Architecture of FTP। Architecture of FTP consists of two things। यहाँ पे आपको एक क्लाइंट दिख रहा है और एक आपको सर्वर दिख रहा है। क्लाइंट पे यूज़र्स होते हैं जो कि अपने साइड से मशीन्स को यूज़ करके डेटा को या फाइल्स को सेंड करते हैं, और वो कनेक्ट करता है, डेटा कनेक्शन कनेक्ट करता है सर्वर से। सर्वर एक टाइप की मशीन है या वेब सर्वर है जो कि हाईली कॉन्फ़िगर्ड होता है, और जो भी क्लाइंट अपनी तरफ से डेटा भेजता है उसको ये FTP के हिसाब से अपलोड करता है सर्वर पे, या डाउनलोड करने की परमिशन देता है क्लाइंट को। क्लाइंट यूज़र होता है जो कि मशीन पे काम करता है, और अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो कि इन लाइनों के द्वारा होती हुई सर्वर के पास जाती है। सर्वर उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर बाद में वो रिस्पॉन्ड भेजता है क्लाइंट साइड पे। तो TCP/IP जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल /इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका प्रोटोकॉल होता है जो कि FTP यूज़ करता है फाइल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। चलिए अब कनेक्शंस की बात करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस यूज्ड बाय FTP। तो पहला है कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डेटा कनेक्शन। तो 2 टाइप के कनेक्शंस FTP यूज़ करता है डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कंट्रोल कनेक्शन की बात करते हैं। कंट्रोल कनेक्शन जो कि होता है वो सिर्फ यूज होता है कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑन द अदर हैंड इस कंट्रोल कनेक्शन में हम कोई भी फाइल नहीं भेज सकते हैं और कोई भी फाइल रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल कनेक्शन जो होता है वो सिर्फ कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश हुआ है उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है एक मशीन से दूसरी मशीन पे, उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कनेक्शन यूज़ होता है। डेटा कनेक्शन जो हमारा होता है वो पोर्ट 20 में पाया जाता है और इसका काम यूँ होता है कि फाइल्स को या डेटा को सेंड करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सेंड होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है सेंडिंग और रिसीविंग में, और ये पोर्ट नंबर 20 पे होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कंट्रोल सर्वर की बात करें, कंट्रोल सर्वर पोर्ट नंबर 21 पे यूज़ होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि FTP क्लाइंट क्या होता है। तो आपने आर्किटेक्चर देखा था पीछे, जो कि मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाया था। तो आर्किटेक्चर एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट क्या होता है। तो इस क्लाइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि FTP क्लाइंट क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं FTP क्लाइंट होता क्या है। FTP client is a program that implements a file transfer protocol which allow you to transfer the file between two hosts on the internet। इसका मतलब है FTP क्लाइंट एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है फाइल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए बिटवीन योर कंप्यूटर एंड सर्वर। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सपोज मेरे पास ये मेरी मशीन है और ये मशीन अगर डेटा सेंड कर रही है और इसको सर्वर साइड से डेटा रिसीव हो रहा है, तो ये हमारा FTP क्लाइंट हो गया जिसका काम है डेटा को सेंड करना और डेटा को रिसीव करना। फॉलो करता है किसको, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट टू अ रिमोट होस्ट एंड अपलोड और डाउनलोड फाइल। तो इसका मतलब है कि रिमोट होस्ट से कनेक्ट कर लेता है और फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने में मदद करता है। It has a set of commands that we use to connect to host, transfer the file between you and your host and close the connection। तो इसका मतलब है कि ये कमांड्स को यूज़ करके ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है आपके बीच में और होस्ट के बीच में, और ट्रांसफ़र करता है फाइल्स बिटवीन यू एंड योर होस्ट। और एक बार जब फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। FTP program is also available as a built-in component in web browser। FTP प्रोग्राम जो है आजकल बिल्ड इन सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आपके वेब ब्राउज़र में आता है, चाहे आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या फायरफॉक्स मोज़िला यूज़ कर रहे हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो। एडवांटेजेस ऑफ FTP, क्योंकि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि एक टाइप का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को सेंड और रिसीव करने के काम आता है। तो इसलिए स्पीड इसकी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कोई भी फाइल सर्वर पे अपलोड कर सकते हो और कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। एफिशिएंट, it is more efficient as we do not need to complete all the operations to get the entire file। आपको बस एक बार क्लिक करना होता है और फाइल जो है ऑटोमेटिकली सर्वर से डाउनलोड होने लगती है। सिक्योरिटी, FTP को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन और
यूज़र नेम पासवर्ड आपको यूज़ करना पड़ता है, मतलब लॉगिन करना पड़ता है जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और FTP सेशन बहुत सिक्योर हो जाता है या और सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप FTP अलाउ करता है हमको फाइल्स को सेंड करने में और रिसीव करने में। अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई इमेज भेजी है और या कोई डॉक्यूमेंट भेजा है और उससे उसका रिप्लाई मांगा है, तो ऑब्वियसली आपको ही रिप्लाई आएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। डिसएडवांटेजेस ऑफ FTP। FTP एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, जो कि फाइल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और इनक्रिप्टेड होता है इसमें, सो दैट जितने भी कोई हैकर्स हैं या कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है FTP को। FTP जो है वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है, सेंड और रिसीव करने में। लेकिन इसमें क्या है कि फाइल का साइज़ जो है वो लिमिटेड है। थर्ड, password and file consents are sent in a clear text that allow unwanted hacking, so that it is quite possible that the hackers can carry out a brutal of force attack by trying to guess the FTP password. Obviously यहाँ पे जो आपका जो FTP फाइल है और उसका जो कंटेंट है, ठीक है, और पासवर्ड जो है आपका वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है, जिसकी वजह से हैकर्स को ईजी हो जाता है कि वो उसके FTP पासवर्ड को ब्रेक करके हैक कर सके और अनऑथराइज एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद एवरी सिस्टम। तो ऑब्वियसली अगर FTP आप यूज़ कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या वो ऑप्टिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है FTP को सपोर्ट करने के लिए या नहीं। FTP लेयर, तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे पाया जाता है, जो कि आपका OSI मॉडल में होती है। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो नेटवर्किंग में आपने OSI मॉडल पढ़ा है। उस OSI मॉडल में आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है और उस एप्लीकेशन लेयर पे आपका FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि हेल्प करता है फाइल्स को सेंड करने में और रिसीव करने में आपके रिमोट मशीन पे। FTP कमांड्स, तो FTP की कुछ कमांड्स हैं जिससे आप कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली कमांड है बेल कमांड। तो इस कमांड का मतलब होता है कि अगर आपको बेल रिंग करनी है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क या डेटा या फाइल सेंड कर दी है आपने उसके बाद, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेल। दूसरा है कि अगर आपको सेट करना है कि आपने ट्रांसफ़र करी है बाइनरी फाइल, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाइनरी। अगर आपको चेक करना है कि आपने FTP सेशन क्लोज़ कर दिया या उसको एग्ज़िट करना है, तो आप लिखोगे बाय। और अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है वर्किंग डायरेक्टरी रिमोट सिस्टम की, तो आप लिखोगे CD। तो ये कुछ 4 कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स हैं आपको समझाने के लिए कि हम FTP पे हम कौन से कैसे कमांड्स लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए आखिरी में रोल FTP का हम रोल बता देते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे प्रोटोकॉल मैंने दोबारा लिख दिया है। इसका रोल क्या है, तो इसका रोल ये है कि भाई FTP प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करता है द वे इन विच द डेटा मस्ट बी ट्रांसफर्ड ओवर TCP/IP नेटवर्क। इसका मेन एम है पहला पॉइंट अलाउ फाइल शेयरिंग बिटवीन रिमोट मशीन्स। दूसरा पॉइंट अलाउ इंडिपेंडेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर मशीन। और तीसरा पॉइंट इट इनेबल्स एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र। तो ये रोल होता है आपका FTP का, जो कि डेटा को या फाइल को स्पेशली सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का सेक्शन हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस मशीन ने, हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ़ाइल सेंड कर दी है, इसलिए यहाँ पे ये हैप्पीली बिहेव कर रहा है। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून। थैंक यू।